राधे कृष्णा। मकर संक्रांति के पावन पर्व के लिए जाने जाने वाले नियमों की श्रृंखला में धर्मराज की कहानी तथा पोपाबाई की कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेद तथा पुराणों को जानने वाले लोग धर्मराज की व्याख्या को भली भांति से समझते हैं। हमारे द्वारा मृत्यु के उपरांत की जाने वाली जीवन यात्रा में धर्मराज की कहानी का बहुत अधिक महत्व रहता है। यह जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह धर्मराज की तथा पोपाबाई की कहानी है। इस कहानी को सुनने से हमें क्या फायदा होता है तथा क्या लाभ हमें इस जीवन में तथा अगले जीवन में मिलते हैं, उस शब्द की व्याख्या यह कहानी कहीं न कहीं करती है। श्री धर्मराज नमो। जीवन में सभी सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को अपने जीवन काल में एक बार धर्मराज व उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज हम धर्मराज व उनकी बहन पोपाबाई की कहानी सुनने के साथ ही अंत में इस कहानी को सुनने का महात्म व उजम का तरीका भी जानेंगे। धर्मराज के इस मंत्र के साथ हुंकारा भरते हुए आप ध्यान पूर्वक 1 वर्ष तक नियमित इस कहानी को अवश्य सुने। धर्मराज नमस्तुभ्यम। नमस्ते यमुना ग्रज पाइमाम किंक सार्थ सूर्य पुत्र नमोस्तुते। धर्मराज नमस्तुभ्यम। ची गुप्ता हे नम पुत्रम देहि धनम देहि यशो देहि सर्वानंद। तो एक गुणवती नाम की ब्राह्मणी थी। वह नित्य पूजा पाठ व दान पुण्य किया करती थी। सभी देवों का पूजन करती, अतिथि सत्कार करती। गांव में उसका बहुत सम्मान था। उसके 4 बेटे बहुएं व अनेकों पौत्र थे। घर में खूब धन था तथा सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पूर्व ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरा हुआ परिवार छोड़कर सुहागन रूप में बैकुंठ को गई। गुणवती की आत्मा को लेने को यमदूत आए। वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गलती तुझसे बन गई कि हम यमदूतों के साथ तुझे मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है। गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सर्वप्रथम तरनी नदी मिली। यमदूतों ने कहा, हे माँ, तूने गोदान किया है या गो के लिए कुछ भी किया हो तो उसे याद कर, वही तुझे इस वैतरणी से पार लगाएंगे। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गोदान गोग्रास के दान को याद किया तो अचानक एक सुंदर सी गाय ने आकर उसे बड़े आराम से वैतरणी नदी से पार उतार दिया। थोड़ा चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी तो उसने अपने अन्नदान और जलदान की याद किया। ऐसे करते ही उसकी भूख प्यास मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए, जिसमें कहीं कांटों के जंगल, कहीं चिलचिलाती धूप, कहीं कीड़ों का काटना तो कहीं चील को नोचना हो रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखे उसने अपने खड़ाऊ चप्पल के दान को धूप सताने लगी तो कपड़ों के दान को कीड़े काटने लगे तो चींटियों के भोजन को चील कोए नोचते दिखे तो श्राद्ध पक्ष की काक बलि को पक्षियों को डाले गए। अनाज के दानों को याद किया और बड़ी प्रसन्नता से वह सब नरकों से गुजर कर धर्मराज के महल तक पहुंच गई, जहां सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज धरती के मानवों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे बैठने को दिया। फिर गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज भगवान से अपना अपराध पूछा। धर्मराज जी ने कहा, हे गुणवती, तुम अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल तथा पहले के जन्मों में भी पुण्य ही किए, लेकिन तुमने कभी भी मेरी तथा मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। मैं धर्मराज भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ तथा व्यक्ति के धर्म अधर्म का लेखा रखता हूँ। व्यक्ति यदि मेरे प्रति आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता, मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग में जाने का
रास्ता नहीं देती। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज भगवान से पुनः 7 दिन के लिए धरती पर भेजने हेतु प्रार्थना की, ताकि वह धर्मराज व पोपाबाई की कहानी सुनकर उजम कर वापस आ सके। पुण्य आत्मा गुणवती को धर्मराज ने पुनः धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। गुणवती के जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज व पोपाबाई की कहानी सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के पश्चात उसने उन गेहूं के दानों को लेकर वह सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गई। बेटा, यह गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। तो बड़ी बहू बोली, माँ जी अभी मैं काम में लगी हूँ, कहीं भी रख दो। तो गुणवती दूसरी बहू के पास गई। उसने आओ देखा ना ताऊ गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल लिए कि माताजी, इन गेहूं के दानों में ऐसी क्या विशेषता है? हमारे घर में खूब अनाज भरा पड़ा है, कहीं से भी उठाकर तिजोरी में रख दूंगी। बचे हुए दाने लेकर गुणवती फिर तीसरी बहू के पास गई तो उसने पास ही खड़े भाई को वे गेहूं के दाने दे दिए। कहा, भाई मुझसे चीजें खो जाती हैं, तू ही इन्हें संभाल कर रख ले। गुणवती ने छोटी बहू को कुछ बचे हुए दाने ले जाकर दिए। उस बहू ने उन गेहूं के दानों को लेकर श्रद्धा से लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। 7वें दिन गुणवती जब उजम करने बैठी तो उसने धर्मराज तथा पोपाबाई का उजम उनके द्वारा ही बताई गई विधि से धूमधाम से किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गुणवती ने सभी से कहा कि संसार में सभी सुख और अंत में बैकुंठ को देने वाली यह कथा साल भर सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने व विधि पूर्वक उद्यापन करने वाला स्वर्ग पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर संभाल कर पूजा घर अथवा तिजोरी में रखे। ऐसा करने से धन धान्य से घर भर जाता है, परिवार पर कोई विपदा या बीमारियां नहीं आती। मैंने मेरी बड़ी बहू को यह गेहूं के दाने दिए तो उसने इन गेहूं के दानों को कहीं भी रखने को कहा। पिछले 7 दिन से इसकी संपत्ति का खूब घाटा हुआ। दूसरी पवित्र दानों को मुंह में चबा गई तो 7 दिन में बिस्तर पर लगी पड़ी है। तीसरी ने दाने अपने भाई को दे दिए। सब संपदा मायके को चली गई। मेरी सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा, तभी से इनके घर में धन की वर्षा हो रही है और चारों ओर से शुभ समाचार आ रहे हैं। ऐसा है धर्मराज जी की कहानी का प्रताप। अब मैं तुम्हें धर्मराज की धर्म बहन की कथा सुनाती हूँ। पोपाबाई एक बहुत धार्मिक कन्या थी। उसके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। एक दिन पोपाबाई के भाई ने अपनी पत्नी से कहा, यह पोपाबाई सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, इसको घर का काम सिखाओ, इसे पराया घर जाना है। ऐसा ही चलता रहा तो इससे कौन विवाह करेगा? तो भाभी ने पोपाबाई को समझाया कि घर का काम सीखो ताकि तुम्हारा शीघ्र विवाह हो जाए। यह सुनकर पोपाबाई ने कहा, भाभी मैंने तो पहले ही मन ही मन भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लिया है। मैं अब किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मुझे गांव के बाहर एक झोपड़ी डाल दो। मैं गांव के लोगों की गायें चरा लाया करूंगी, मांग कर कुछ भी खा लिया करूंगी। बस भगवान के सिवा आज के बाद किसी पर पुरुष को नहीं देखूंगी। अब पोपाबाई इसी प्रकार जीवन यापन करने लगी। एक दिन उस नगर का राजा वहां से होकर गुजरा। पोपाबाई के मधुर भजनों की आवाज सुनकर वह कुटिया के पास पहुंच गया। पोपाबाई ने कहा, कौन हो राहगीर? चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन अहंकारी राजा ने दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर महलों में ले गया। रानियों ने पोपाबाई के बारे में पहले ही सुन रखा था। वे घबराकर राजा से बोली, यह पवित्र पोपाबाई है, इसे अभी छोड़कर आए, नहीं तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा यह सुनकर घबरा गया और पोपाबाई को छोड़ने चल दिया। पर इतने में ही पाप की नदी आई और राजा और उसके राजपाट को बहाकर ले गई। पर पुरुष के दर्शन से दुखी पोपाबाई ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। पोपाबाई का धर्म के प्रति ऐसा समर्पण देखकर धर्मराज ने पोपाबाई को अपने महल में स्थान दिया। धर्मप्रीत व धर्मपरायण स्त्रियां पोपाबाई के दरवाजे से ही स्वर्ग में प्रवेश करती हैं। वे धर्मराज की धर्म बहन बन गई। तभी से कहते हैं, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई,
का व्यक्ति के छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान पोपाबाई रखती हैं। जो भी इस कथा को सुनता है कहता है, हुंकारा भरता है, पोपाबाई उनके अपराध क्षमा कर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश देती हैं। इन दोनों कथाओं का प्रारंभ संक्रांति, बसंत पंचमी अथवा किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है। यह कथा 1 वर्ष तक सुनी जाती है। यदि साल भर ना सुन सके तो 6 महीने, 1.25 महीने व 7 दिन, नहीं तो 1 दिन की दिन अवश्य सुने और उजम कर दें तथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में गेहूं के दाने लेकर धर्मराज व पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम कर इस कथा को सुने। फिर पहले दिन लिए हुए गेहूं के दानों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी अथवा पूजा घर में संभाल कर रखें। जितने समय तक यह गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए उचित स्थान पर रखे रहते तब तक घर पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। घर में धन और धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कम से कम साल भर तक इस कथा को सुना जाता है। गेहूं के दाने को घर में रखा जाता है। अब नित्य श्रद्धा व भाव से हुंकारा भरते हुए कथा को सुने और सुनाए। उजम में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, लोहे की धर्मराज की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा भोजन कराकर अथवा भोजन के साथ भेंट में दे। यदि यह सामान उपलब्ध नहीं है तो प्रतीक के रूप में पैसा भी दिया जा सकता है। ब्राह्मण न मिले तो किसी भी मंदिर में यह सामग्री धर्मराज भगवान के निमित्त करके दान दी जा सकती है। पोपाबाई की कथा का प्रारंभ हाथ में राई लेकर किया जाता है। उजम में 4 सूखे नारियल, जिन्हें खोपड़ा या गोला भी कहा जाता है, उनको 2 टुकड़ों में तोड़े। इस प्रकार 8 हिस्से बना लें। इन 8 नारियलों में राई भरकर वस्त्र, भोजन या दक्षिणा रखकर कुंवारी कन्या या सुहागन को अन्यथा किसी मंदिर में दे दें। अक्सर कमेंट में बहुत से प्रश्न उजम के संबंध में आते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उजम में चीजें कम भी कर सकते हैं और अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो बढ़ा भी सकते हैं। कथा का फल आपको पूरा ही प्राप्त होगा। ईश्वर भाव देखता है। यदि अधिक है तो खूब दान करें, नहीं तो श्रद्धा से कथा सुने। बोलिए धर्मराज की जय, पोपाबाई की जय। इस प्रकार इस कथा को कहकर गुणवती सूर्य उत्तरायण होते ही वैकुंठ को गई। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।